धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शनिवार की रात अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में बेअदबी का आरोप लगाते हुए एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस घटना को कुछ घंटे का समय भी नहीं बीतता है कि कपूरथला से खबर सामने आ जाती है कि वहां निशान साहिब की बेअदबी करते हुए एक शख्स को पकड़ लिया गया है, उसे मारा पीटा गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यही नहीं, इससे पहले आपने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर देखा होगा कि कैसे एक शख्स को बेअदबी का आरोप लगाते हुए बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश को पुलिस की बैरिकेडिंग पर लटका दिया गया था। इसी से सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग किया जा रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगले साल के शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से पंजाब भी एक राज्य है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में तमाम जगह पर भाजपा की सरकार है, लेकिन पंजाब इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां पे विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की सरकार है। और इन तमाम राज्यों में हिंदू मुस्लिम के नाम पे तनाव पैदा किया जा रहा है। इन तमाम राज्यों में हिंदू ईसाइयों के नाम पे जो है तनाव पैदा किया जा रहा है, लेकिन पंजाब में क्या पंजाबियों के नाम पर ही तनाव पैदा किया जा रहा है? सिख धर्म के आधार पर ही तनाव पैदा किया जा रहा है? बार बार बेअदबी के मामलों से ही तनाव पैदा किया जा रहा है? इस बात पर गौर करना होगा, क्योंकि हर चीज की टाइमिंग पर आज सवाल उठाना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर किस तरीके से इनकम टैक्स की रेड करवाई जा रही है या हो रही है। ये ठीक उसी तरीके का मामला है जैसे बंगाल में चुनाव से पहले सामने आया था, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सामने आया था। तो क्यों ना कहा जाए कि जो पंजाब में हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है, प्रयोग किया जा रहा है। कौन हो सकता है इस प्रयोग के पीछे? क्या ये क्लियर हो पाएगा? क्या हम लोग जान पाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जो घटनाएं अभी तक हुई हैं उन सबको आपको जरूर जानना चाहिए। पहले सिंघू बॉर्डर की घटना का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सिंघू बॉर्डर की घटना का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि यहीं पर किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था। और यह कहना कुछ गलत ना होगा कि सबसे पहले यहीं पर दिल्ली के इसी बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब से आए सिख किसान यहीं पर बैठे थे। इसके बाद टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए कई सारी कोशिशें की गई। ऐसी ही एक कोशिश सामने आई 15 अक्टूबर 2021 को, जब तरन तारण के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है, उस पर बेअदबी का आरोप लगाया गया और उसकी तलवार से, धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश के टुकड़ों को, लाश के हिस्सों को पुलिस बैरिकेडिंग पर लटका दिया गया। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस तो कुछ ना कर पाई, लेकिन निहंग जो सिख हैं वो खुद सामने आए, जिसमें से एक का नाम सरबजीत सिंह, दूसरे का नाम नारायण सिंह भगवंत और तीसरे का नाम जो हमारे पास है वो है गोविंद प्रीत सिंह। इन्होंने आकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज तक पुलिस ये नहीं बता पाई कि क्या जो लखबीर सिंह पर आरोप लग रहा था बेअदबी का, उसने बेअदबी की थी या नहीं की थी, और अगर बेअदबी की थी तो क्या वो सुनियोजित ढंग से बेअदबी करने के लिए वहां पहुंचा था? आज तक क्लियर नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस की जिम्मेदारी थी वो क्लियर करती और तमाम तरीके की चीजें बताती। पुलिस ये भी क्लियर नहीं कर पाई है कि इन तीनों के अलावा कोई और भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं क्या। लेकिन इस घटना को 2 महीने का भी वक्त नहीं बीता और कल अमृतसर में, वो भी गोल्डन टेम्पल के अंदर, बताया जा रहा है एक शख्स की हत्या कर दी गई। वो भी देख लीजिए। देखिए, जो मीडिया में खबरें छपी हैं उसी के मुताबिक तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मुताबिक शनिवार की दोपहर का वक्त था, 12 बजे के आसपास का, 11:15 बताया जा रहा है, 11:40 कोई बता रहा है। एक शख्स गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर बात कही जा रही है। और उसके बाद वो 9 घंटे तक अंदर रहा। करीब 9 घंटे बाद उस शख्स ने यहाँ कोई हरकत की और दीवार फांद के वो घुसा और उसने तलवार को छूने की कोशिश की, जिसको बेअदबी माना गया। और उसके बाद उस शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यही नहीं, इस घटना के बाद सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के ऑफिस के बाहर और हंगामा करने लगे। शायद उन्हें लग रहा था कि वो शख्स अभी जिंदा है और कहने लगे कि उसको हमारे हवाले करो। लेकिन बाद में जब पुष्टि कर दी गई कि वो शख्स मर चुका है, उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, तब जाकर लोग शांत हो पाए। इस मामले पर जो डिप्टी सीएम हैं सुखजिंदर रंधावा, उनका बयान हमारे पास है। उन्होंने कहा मृतक के पास से कोई मोबाइल या किसी तरीके का कोई पहचान पत्र नहीं मिला है जिससे पता चल पाए कि वो कौन है। वहीं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये जरूर क्लियर हो गया कि ये शख्स गैर पंजाबी है, यानी कि पंजाबी भाषा
का व्यक्ति नहीं है, कहीं और से है। कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। इस तरीके की फिलहाल अभी तमाम चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन यहीं पर जो तमाम लोग बातें कर रहे हैं, जैसे उसमें डिप्टी सीएम हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम नेता हों, दिल्ली में बैठे नेता हों, पंजाब में बैठे नेता हों, इस पूरे मामले की जो है जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है, बार बार बेअदबी जो की जा रही है। पहले आनंदपुर साहिब में बताया गया कि बेअदबी हुई, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि दरबार साहिब में जो सरोवर है वहाँ पे गुटखा फेंक दिया गया, इस तरीके से बेअदबी की गई है। इस तमाम मामलों को देखते हुए जो है गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी को कहा गया है कि वो एक इंटेलिजेंस टीम अलग से तैयार करे, अपना एक अलग से विंग बनाएं और जो लोग यहाँ रुके रहते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ रुके रहते हैं, उन पर नज़र रखें कि वो यहाँ क्यों रुके हुए हैं, कब से रुके हुए हैं, कहाँ से आए, ये तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पे वो फोकस बना के रखें। अभी तक यही घटनाक्रम हमारा। बीजेपी भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन क्या ये संयोग है कि पहले सिंघू बॉर्डर पर और फिर गोल्डन टेम्पल पर इस तरीके की वारदात होना और आरोप गैर पंजाबी भाषी लोगों पर लगना, ये क्या संयोग है? एक खबर और है जो आज सुबह सामने है, वो भी देख लीजिए। अमृतसर ही नहीं, कपूरथला से भी सामने आया है बेअदबी का मामला। कपूरथला मामला कैसे सामने आया वो थोड़ा सा देख लीजिए। कपूरथला में एक जगह है निजामपुर मोड़, वहां पे गुरुद्वारा है। वहां पे बताया जा रहा है कि देर रात कोई शख्स वहां पे घुस गया और उसने वहां पे निशान साहिब, यानी कि जो झंडा होता है वो आप जानते ही हैं, उसको निशान साहिब कहा जाता है, उसकी बेअदबी करने की कोशिश की। लोगों ने उसको पकड़ लिया, हालांकि 2 घंटे तक वो लोगों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई की, पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है ये शख्स दिल्ली का रहने वाला है और इसने ये तक कहा है, जो इस खबर में छपा है, कि उसे किसी ने पैसे दिए थे कि जाओ निशान साहिब की बेअदबी करो। तो ये सवाल यहीं से पैदा होता है कि कोई संयोग तो है नहीं, बार बार इस तरीके की वारदातें क्यों हो रही हैं। यहाँ के जो एसएसपी हैं, जिनका हमारे पास नाम है एचपीएस जो है खक, उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी इसका पूरा खुलासा कर देंगे कि क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है। अब बात कर लेते हैं राम रहीम को लेकर। राम रहीम को लेकर भी, जिन्हें लोग पिताजी कहते हैं, डेरा सच्चा सौदा वाले, जो जेल में पड़े हैं बलात्कार के मर्डर के आरोप में, लेकिन आज भी पिताजी कहने वालों का मोह भंग नहीं हुआ है। ठीक आशाराम की तरह आज भी लोग आशाराम को बापू कह रहे हैं, जबकि उन पर तमाम आरोप साबित हो चुके हैं और अदालत उनको दोषी करार दे चुकी है। तो उनको लेकर भी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि 18 दिसंबर की इस खबर के मुताबिक एसआईटी जो है वो अदालत पहुंच गई और उसने कहा कि हमने जाके बात करने की कोशिश की जेल में राम रहीम से, लेकिन राम रहीम ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए हमें राम रहीम को कस्टडी में लेना पड़ेगा और रिमांड पे लाके उससे पूछताछ करनी पड़ेगी। और कहा है कि इसके लिए प्रोडक्शन वारंट की जरूरत है। अब अदालत इस पूरे मामले पे क्या फैसला लेती है कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए घटनाक्रम है क्या। 1 जून 2015 की बात बताई जा रही है, जब पंजाब के बरगढ़ी में एक इलाका है, वहाँ पे गुर जवाहर सिंह वाला, वहाँ पे जो है वो बेअदबी का मामला सामने आया था। कुछ पोस्टर वगैरह वहाँ पे चिपका दिए गए थे। इसी के बाद राम रहीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पहले इस मामले की सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच जो है वो एक एसआईटी को दे दी गई थी। तो अब ये मामला फिर उठ खड़ा हुआ और इस मामले को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के ख्वाब सजा रहे अमरिंदर सिंह और जो कांग्रेस के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और इसी की वजह से हालात जो है खराब हो रहे हैं पंजाब में और लगातार बेअदबी के मामले सामने आ रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि ठीक है बेअदबी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके से ऑन द स्पॉट खुद ही फैसला करने की इजाज़त दी जा सकती है? तो फिर देश में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज वाली स्थिति क्या बाकी रह जाएगी अगर हर कोई इसी तरीके से फैसले करने लग जाएगा? लेकिन ये भी गौर करने लायक बात है कि पंजाब चुनाव से पहले इस तरीके की वारदातें क्यों हो रही हैं, ऐवे ही हो रही हैं या करवाई जा रही हैं? वक्त बताएगा आने वाला। अब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।